हेलो। सत्ता है भगत जी। अच्छा है जी। जी भगत जी, आप बता दो। मैं ना तो आप घर छोड़ने को विचार है, ना आत्महत्या करने को विचार है। आप बताओ भगत जी, मैं भक्ति कैसे शुरू करूँ अब मालिक। देखो भगत जी, भक्ति आपकी शुरू ही है, परमात्मा से नाम आपने आपका लिया हाँ तो भगत है। जी, आपका ये छोटा भाई भगत जी ज्ञान आधार से बिल्कुल विपरीत है। मुझे समझ में कुछ नहीं आता भगत जी, अज्ञानी जीव हूँ। मुझे बता दो अब मैं क्या करूँ। देखो, परमात्मा पे विश्वास रखेंगे तो परमात्मा घर वालों को भी सेट कर देगा, हमारी भी सहायता करेगा, हर काम करेगा। और हम यदि उठ पटांग हरकतों में अगर विचार लगाएंगे तो फिर क्या होगा बताओ। नहीं भगत जी, मुझे दिख गया कि मालिक मैं आपके विधान से बिल्कुल आउट चल रहा हूँ और मुझ पापी पे दया करी तो आप ही संभालो। अब बताओ भगत जी, मैं किस प्रकार वापस लगूं जरा। आप आपने नाम लिया हुआ है? जी भगत जी, दास को प्रथम नाम प्राप्त है मालिक की तरह। आपकी वीडियो देख के सच्चाई मालूम चल गई थी में। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो परमात्मा का है ही। नाम तो आपको अपना जाप करना है, जैसा जैसा मालिक ने बताया है। और बाकी जी अपने जी। 3 समय की आरती है भगत जी। अपना हाँ। परमात्मा का सत्संग सुनना है। हम्म। और अपने घर पे रहो तो अपना जो भी काम धंधा कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपना वो करो। घर वाले कहें तो साफ साफ मना कर दो उनको, तो तुम मुझे जो काम बताओगे देखो मैं वो काम मैं करूंगा, मैं घर का। लेकिन मेरी भक्ति में क्यों बाधा करते हो? ना मैं तुम्हारे कहने से भक्ति छोड़ने वाला। या फिर मेरा हम्म। एक फाइनल कर दो, तुम मुझे रखोगे या नहीं रखोगे, मुझे एक चीज बता दो मुझे फाइनली। तो ऐसा नहीं वो थोड़ा सा आप जब थोड़ा सा टाइट होगे ना, तब भगत जी वो थोड़ा सा वो पीछे हटेंगे। हम्म। तो थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, हमने उनको एहसास हो कि हाँ हाँ यार, अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो कल को ये कुछ उल्टा सीधा काम ना कर दे। तो भगत जी यही वजह से अब ज्ञान आधार से मालिक की पढ़ाई तो इतनी है, मालिक को समझ लेना। घर वाले पीछे पड़ रहे, तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। भगत जी मेरा मन नहीं लगता अब पढ़ाई में। हाँ, तो नहीं लगता तो कोई बात नहीं, उनको बोलो भैया मैं मेरा कोई काम धंधा करूंगा। क्या सारी दुनिया पढ़ाई लिखी करके नौकरी लगती है क्या? क्या पढ़े लिखे हुए लोग क्या सारे नौकरी लगते हैं? अब भगत जी मालिक दया से घर पे 2 टूक टाइम पे मिल रही, फिर नौकरी में क्या क्यों फंसो दिक्कत है? भगत कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा संघर्ष है, ज्यादा दिन का संघर्ष नहीं होगा। शुरू शुरू में जी। देखो, कोई भी माता पिता है, अब आपके माता पिता भी आपको कह रहे हैं तो आपके वो भविष्य के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना। इसलिए उनको हाँ। लगता है कि ये पढ़ाई लिखाई ही इसका एकमात्र इसका भविष्य होगा। जी जी भगत जी। तो वो भी आपके मतलब भले की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्यार से उनको परमात्मा के ज्ञान से समझाओ, है ना। हम्म। उनको देखो, मैं और 5-10 साल में पढ़ाई में बर्बाद करूंगा और क्या गारंटी कि मैं नौकरी लग जाऊंगा। तो वो 10 साल तो मेरे बर्बाद हो गए, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया। इन 10 सालों में मैं मेरा कोई काम धंधा करूंगा तो कम से कम मेरा कोई रोजी रोटी का जुगाड़ तो बनेगा। हाँ। तो इस हिसाब से थोड़ा उनको टैकल करो। बाकी मालिक साथ में भगत जी, थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ती है हमारे को। और भगत जी जैसे ये सिस्टम होगा भगत जी, कभी भंडारे में ऐसी मिस्टेक दिखाई तो मैं अपना अलग बनाने की सोचता हूँ। जब माता जी बहुत दुखी होती है कि हमारी तो छाती पका के रख दी, तो कहाँ से पैदा होगा मेरी कुंख से। भगत जी मैं उन्हें दुख तो नहीं पहुँचा रहा भगत जी। देखो भगत जी, ये छोटे मोटे झगड़े सबके परिवार में है, ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में झगड़े नहीं है। कभी कभी जी जी। मेरी भी पत्नी के अंदर हो जाता है शोर शराबा। अब क्या करें, अब खुद से उल्टा बोलेंगे तो और ज्यादा बोलेगी, तो अपना सुन लो थोड़ा देर। कौन सा वो सारा दिन बकेंगे? 5-10 मिनट का जी। राग होता है उनका। तो हम भी सुन तो लेते हैं भगत जी, चुपचाप खड़े खड़े, क्या करें। तो इस बात से मैं तो उन्हें दुख नहीं पहुँचा रहा भगत जी। हाँ, तो आपको कोई दोष नहीं है, वो तो उनकी अज्ञानता है ना भगत जी, उनकी चिंता है फालतू की। जी जी। तो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे वो, हमेशा थोड़ी करते रहेंगे ऐसा कोई। तो भगत जी मैंने आज आपकी जो ऑडियो डाली आपने, तो भगत भाई बहनों फोन आ रहे, तो मुझे तो अपनी कमियां दिखने लगी भगत जी अब तो। भगत जी देखो, ऐसा ही है, हम इस मार्ग में अगर चलो ठीक है, कोई भी हमने उल्टा कदम उठा लिया, आत्महत्या कर ली, फिर क्या होगा भगत जी? हम्म। जब आज ही हम संघर्ष नहीं कर पा रहे तो कल को हम क्या संघर्ष कर लेंगे? और भगवान ऐसे कायर आदमी को दोबारा मानव जन्म क्यों देगा? जी जी। जो आज ही उनको नहीं पहचान पा रहा, संघर्ष नहीं कर पा रहा, तो हमने जो भी कुछ करना भगत जी इसी जन्म में करना है। ये सिर धड़ की बाजी है। तो धीरे तो धीरे भगत जी परमात्मा भी साथ देगा, आपके माता पिता भी परमात्मा की शरण में आएंगे। कोई ऐसी कोई बड़ी बात भगत थोड़ी जी है। आत्महत्या का पता है कि आगे चल क्या होगा, पर मैं मालिक के नाम के लिए तो ये कर रहा था कि अगर भक्ति नहीं, मालिक कहते हैं भक्ति नहीं करते हो तो फिर जीवन का लाभ ही क्या जीने का। अरे फिर तो मैं रोटी। भक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि हमने लोगों को दिखाना मैं भक्ति कर रहा हूँ। आपको नाम दे दिया परमात्मा ने, रात को सोते सोते जाप कर लो, दिखाना कोई लोगों को हमने? हम्म। वो भक्ति तो है, और क्या है वो? हम्म। गुरु जी की आरती आप, ये तो है नहीं कि 24 घंटे आप घर में रहते हो। कभी भी बाहर निकलो, अपने खेत में बैठ के कर लो आरती परमात्मा की। चलते फिरते कर जी लो, अपने कहीं भी लेके अपने भक्ति बोध। जी। जी
कहीं भी कर लो, कोई ये जरूरी थोड़ी कि इसमें घंटी बजाएंगे तो ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये भगत है। तो भगत जी आपने एक वीडियो में बताया था कि ये भक्ति आप मतलब ऐसे सिस्टमेटिक करने पड़ेगी, ऐसे तो बहुत कर लिया, तो वो उसका क्या है? बस सिस्टमेटिक यही है कि अपना मंत्र जाप जो परमात्मा ने दे रखा वो करना है, और अपने जो आरती है जो तीनों समय की, अब जैसे पहले हम लोग गफलत में कर रहे थे, मोबाइल में लगा दी, हम अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, आरती हो गई, चलो मोबाइल बंद करो। अब ये नहीं होगा भगत जी। आरती के लिए भगवान ने हमारे को पुस्तक क्यों दी है, और गुरु जी खुद वीडियो में क्यों बैठ के आरती कर रहे हैं? जी जी। तो हमने उनको फॉलो करना है ना। तो गुरु जी हमें सिखा रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से कि भाई देखो, जैसे मैं हाथ में भक्ति बोध लेके आराम से बैठ के और तीनों समय की आरती अपने गुरुदेव के लिए मैं कर रहा हूँ, तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ करके एक भगत के रोल में, तो तुमने भी ये आरतियां मेरे लिए इसी प्रकार से करनी है, ना कि अपना मोबाइल में आरती लगा ली, लगाया मोटरसाइकिल के किक कर अपना चलो अपना काम पे। वो नहीं चलता इसमें। मैं समझ लिया भगत जी, मैंने तो उस दिन से जिस दिन आज देखा आपने बताया तो उसी हिसाब से करता हूँ भक्ति। तो उस हिसाब से करेंगे तो कुछ फायदा भगत जी मिलेगा। देखो, संपूर्ण फायदा और वास्तविक विधि तो है ये। अब बाकी तो चाहे भगत जी, अब मालिक ने इसीलिए फिर वो वीडियो बना रखे हैं कि जो जो नहीं समझेगा, जिसने नहीं समझना, जिसने भक्ति मार्ग को सीरियस नहीं लेना, वो फिर मेरे वीडियो से करता रहेगा भैया, चलते फिरते जैसे भी वो करे अपना, फिर वैसा ही लाभ मिलेगा। आप एक बात बताओ, आप खाना भगत जी आप लोग मोटरसाइकिल पे चलते चलते क्यों नहीं खाते? नहीं खा सकते नहीं। आप लेटरिन घर में आप खाने की थाली लगा के लेटरिन घर में लेके क्यों नहीं जाते कि चलो मैं वहां खा लूंगा, मैं लेटरिन भी कर लूंगा और मैं खाना भी खाता रहूंगा वहीं पे? क्योंकि हर चीज का भगत जी एक सिस्टम है। वैसे ही भगत जी इन आरतियों का भी एक सिस्टम है। जी है नहीं भगत। एक समय में आपको एक ही काम करना पड़ेगा, 50 काम नहीं कर सकते आप। जी जी भगत। तो हर चीज का एक रूल है भगत जी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। 27 साल हो गई, अब परमात्मा हमें और कितनी ढील देगा? जी जी। तो समझना पड़ेगा। हमने हमने भगत जी, हमने जो बड़े भगत हम जिनको समझते हैं उनके रहनी करने देख के चलेंगे, हम धोखा खा जाएंगे। परमात्मा ने सारी चीज हमारे को पहले करके दिखा रखी है। अब उस आरती में परमात्मा बीच में चाय पी रहे हैं? भगत जी तुम तो जब बता दो कि अब ये दहेज का आपने मालिक ने बताया है, मैंने घर पे खुलासा कर दिया कि इतनी दृढ़ता से चाहे सिर कट जाए मेरा दहेज तो लूंगा ही नहीं। तो इसी वजह से विरोध है भगत जी। देखो, आपने लेना नहीं, वो लेवे तो 1000 बार ले, आप मत ले ना कोई भी चीज। आपको जो चीज दी जाए वो आप मत लो। तो भगत जी बोलेंगे तब तो निमित्त तो मैं ही बनूंगा। ना ना ना, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई जबरदस्ती वाला ऐसा कोई निमित्त वाला नहीं होता भगत जी। आप बोलो भैया, मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना काम कराऊंगा। आप जी क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, आपके कर्म आपके साथ में। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो फिर भगत जी जगत के तरह शादी करवा लो, इसमें दिक्कत नहीं। अब देखो भगत जी, माँ बाप नहीं मान रहे तो आप क्या करोगे यदि आप संघर्ष नहीं कर सकते तो? अगर संघर्ष करना है तो फिर तो आर पार की लड़ाई है। साफ साफ बोल दो भैया, क्योंकि ज्यादा नाटक करोगे शादी से एक दिन पहले भाग जाऊंगा, तो यहाँ देख लेना फिर तुम किसको बनाओगे यहाँ पे। तुम ये बना है भगत जी, दास का सिर कट जाए मालिक की दास और बात में भले दृढ़ता नहीं हो, पर जब बात में तुम्हें क्या सिर कट जाए नहीं करवाना है सिस्टम। लेकिन उसके लिए समझाओ पहले भक्तों को, और फिर वो अपने माता पिता को पहले थोड़ा सा प्यार से समझाओ इन चीजों के बारे में। आप उनको पहले बता दो, नुक साहब देखो, अगर अगर मेरे सिस्टम से करोगे तब तो ये सिस्टम होगा। सामने वाले से बात कर लो, अगर इस अनुसार अगर वो रमेणी करता है अगर अपनी बेटी की, तो मैं शादी करवाऊंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। मेरे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और इन बातों से वो दुखी है भगत जी। क्या मैं इन बातों के उन्हें दुख पहुंचा रहा हूँ क्या भगत जी? मेरी दिए आप दुख नहीं पहुंचा रहे, वो दुख वो मान रहे हैं। अज्ञानता के कारण वो दुख मान रहे हैं, आपकी तरफ से दुख नहीं। आप तो उनका बचाव कर रहे हो। फालतू का लेन देन होगा, वो कर्मों में बंधेंगे कल को, जिनका लिया फिर उनके गधे बन के उतारेंगे। हाँ जी तो भगत जी। तो आप अपनी तरफ से अगर दृढ़ रहोगे तो उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है। बस भगत जी परमात्मा ही सही। भगत जी क्या है, मेरी कमियां मुझे दिखने लगी जब अपने भगत भाई बहनों ने फोन लगा बताया कि मुझे मतलब दिखने लगी अब अपनी कमियां, कुछ कमी मुझ में भी है बहुत सी। तो थोड़ा सा भगत जी संघर्ष वाली कमी है, और कोई कमी नहीं है। और अपनी जो भी मर्यादा है, अपनी भक्ति है, उसको ठीक करो मालिक के दया से। बस सीधा सा काम है भगत जी। अब संघर्ष तो देखो भगत जी सभी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम संघर्ष नहीं कर रहे। हमारे संघर्ष का रूप कोई अलग है, आपका संघर्ष का रूप अलग है, कोई दूसरा भगत बेचारा किसी दूसरे क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है।
नहीं भगत जी, आप थोड़ा ऐसा गलत सोच के नाराज हो गए थे। मैंने इस सोच नाराज नहीं हुआ भगत जी। उस समय अगर हम आपको प्यार से बोलता तो आपकी समझ में नहीं आती ये सारी बातें। इसलिए परमात्मा ने थोड़ा सा मतलब वो कड़क भाषा में आपको जवाब दिलवाया था। बाकी मेरा कोई इरादा थोड़ी है कि मैं किसी को ऐसी भाषा में बोलूं। नहीं नहीं भगत जी, मुझे बुरा नहीं लगता। भले आप तो और भी कर लिया आवाज में बोल देते, पर भगत जी ये सिस्टम था, मेरी सोच ऐसी थी। मतलब यहाँ से मतलब घर पे रह के तो ये सब ऐसा ही करते हैं। मालिक कहते हैं कि नहीं रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चढ़काए, तो वो सिस्टम है यहाँ वो बात बनी नहीं पाती भगत जी। ये बात है। कोई बात नहीं, आपने प्रेम अपने परमात्मा से बढ़ाना है, माँ बाप से नहीं बढ़ाना। तो भगत जी यही तो बात है। अब मेरी यहाँ रह के कई बार मर्यादा टूट गई। उनने थोड़ी गलती करवाई एक, और उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा मर्यादाओं के लिए भगत जी। उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान इसीलिए दिया, संघर्ष के लिए। फिर मैं इतनी चिंता में पड़ जाता हूँ भगत जी, फिर सारी मर्यादा मैं खुद तोड़ता हूँ चिंता में पड़ के। ना फिर वो गलत है ना भगत जी। अगर हमारा ठोकर लग के पैर का अंगूठा अगर हमारा फूट गया थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये थोड़ी फिर चिंता में पड़ के पूरा अपन मल के पैर ही फोड़ लें अपन। तो जय तो भगत जी, मतलब मैं चलता हूँ तो इतनी दृढ़ता चलता हूँ, और मेरे घर वाले मतलब इतनी दृढ़ता देख के वो तो देवी धाम में विराज करते हैं। हमारा लड़का भक्ति में लग गया, अब तो पागल होके पीछे छूटेगा। कोई बात नहीं, ज्यादा दिन का नाटक नहीं है। थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो चुपचाप बैठ जाएंगे अपने आप। तो भगत जी कहीं अरज फरज भी करते हैं, वो तो धूप प्रसाद भी मिला उनको देते करने दो ना। उनकी अरज का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा बताओ। जी जी भाई आपने अगर छतरी ओढ़ रखी है तो ऊपर से चाहे कोई आपके ऊपर कितना पानी डालो आप तो नहीं भिगोगे ना। जी जी। तो आप तो अपनी भक्ति रूपी छतरी को लगाए रखो मर्यादाओं के साथ। तो भगत जी वो तो भंडारे में गड़बड़ी करते ही रहते हैं। करने दो उनके करने से क्या होगा। ऐसे जबरदस्ती के करने से नहीं होता। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक मर्यादा नहीं टूटती है। जी जी। ऐसे दूसरा चाहे कोई कितना झाड़ फूक करता रहे, जंत्र मंत्र करता रहे, कुछ ही करे, भगत पे कुछ असर नहीं होता। भगत जी मुझे अपने कुकर्म दिखने लगे भगत जी। अब मैं किस प्रकार माफी मांग के, क्या माफी मांगने क्षमा हो जाएगा? माफी मांगनी नहीं है, परमात्मा से माफी मांगो, दंडोत करो भगवान से, वापस अपनी भक्ति में लगो बस। घर पे रह के है ना भगत जी? और कहाँ जाओगे भगत जी बताओ। जी जी चलो ठीक। हाँ सत साहिब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन